ओरा कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, लाइटनिंग ओरा कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसके बारे में देखा था। पहला एग्जांपल देखा था, सेकंड एग्जांपल देखा था जिसमें हम लोग हाउ टू कॉल जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड से, HTML के थ्रू जावास्क्रिप्ट कैसे कॉल होती है, जो उनके वेरिएबल्स है वी और सी, इसका क्या काम रहता वो बताया था। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाउ टू कॉल एपेक्स क्लास। मैंने आपको बताया था कल भी कि एक्चुअल में जो डेटा आएगा, ठीक है, वो कैसा मूव होता है। डेटा मूव जो होता है वो कैसा होता है, आपके पास फ्रंट एंड में क्या है, HTML, उसके अंदर क्या जाता है, जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट को एक्चुअल डेटा कौन देता है, एपेक्स क्लास। एपेक्स क्लास। तो HTML जो रहेगा वो इंटरैक्ट करेगा अपने जावास्क्रिप्ट के साथ। तो जावास्क्रिप्ट के साथ वो ब्राउजर साइड से ही इंटरैक्ट करेगा, जावास्क्रिप्ट के साथ वो ब्राउजर साइड से इंटरैक्ट करेगा। बट जावास्क्रिप्ट में डेटा एक्चुअल में जब आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा, वो एपेक्स क्लास के थ्रू। एपेक्स क्लास। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बार बार पूछा जाएगा कि हाउ टू कॉल एपेक्स क्लास इन जावास्क्रिप्ट इन ओरा, या एपेक्स क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, ओरा या लाइटनिंग में, तो आपको वो पता चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट की क्या कर रहे हैं, लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग ओरा कंपोनेंट, ओरा लाइटनिंग कंपोनेंट का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। बट जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है यानी कॉन्टैक्ट का डेटा, वो कहां से आएगा, एपेक्स क्लास से। तो पहले हम लोग एपेक्स क्लास में SQL क्वेरी के थ्रू कॉन्टैक्ट की लिस्ट बना लेते हैं, और फिर वो लिस्ट किसको पास करेंगे, जावास्क्रिप्ट को, और फिर जावास्क्रिप्ट से वो किसको पास हो जाएगी, HTML। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यानी एक्चुअल कोड ऐसा ही रन होता है। ठीक है, या इंटरव्यू में आपको ऐसा पूछा ही जाएगा, ठीक है, कि एपेक्स क्लास कैसे कॉल होता है, किसमें, एपेक्स क्लास किसमें कॉल होता है, आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कॉल होता है, वो पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्या बना लेते हैं, एपेक्स क्लास, और इसमें डेटा रिट्रीव कर देते हैं, क्योंकि डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने का काम अपना क्लास ही करता है ना, वो कोई फ्रंट एंड पे तो नहीं होता। तो एपेक्स क्लास में अपन पहले डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, और डेटा रिट्रीव होने के बाद फिर उसको कहाँ कॉल कर देंगे, कहाँ कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर वो जावास्क्रिप्ट से कहाँ दिखेगा अपने को, HTML। ठीक है, चलो, तो उसके लिए हम लोग पहले तो क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं, एपेक्स क्लास। तो अभी ये समझो कि अगर आपको ओरा कंपोनेंट या लाइटनिंग के लिए एपेक्स क्लास बनानी है, तो उसमें और नॉर्मल नॉर्मल आपके लाइटनिंग के, सॉरी, विजुअल फोर्स के एपेक्स क्लास में क्या फर्क है। देखो, एपेक्स क्लास तो दोनों में बनाना है। आपने अब तक क्या किए थे, विजुअल फोर्स के लिए एपेक्स क्लास बनाए थे। अभी वही सेम कंसेप्ट अपने को किस में यूज करना है, ओरा एंड लाइटनिंग में। बट ओरा और लाइटनिंग का एपेक्स क्लास और आपके विजुअल फोर्स का एपेक्स क्लास, इसमें थोड़ा फर्क रहता है। फिर से समझो, आपके ओरा एंड लाइटनिंग का एपेक्स क्लास एंड आपके विजुअल फोर्स का एपेक्स क्लास, इसमें फर्क होता है। तो हम लोग अभी आपके ओरा कंपोनेंट के लिए एपेक्स क्लास लिख रहे हैं। किसके लिए, ओरा कंपोनेंट। तो ओरा कंपोनेंट का एपेक्स क्लास कैसे बनता है या उसमें क्या चेंजेस रहते हैं वो समझो। तो आपने ये कंसेप्ट देखा होगा, आपके विजुअल फोर्स का, सबने, हाँ, अभी ये सारी चीजें जो आपने विजुअल फोर्स में देखी है ना, मैंने पहले भी बताया था, ओरा लाइटनिंग करते वक्त आपके विजुअल फोर्स के कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो ये सारी चीजें आगे में ओरा और लाइटनिंग की समझ में आएगी। तो विजुअल फोर्स आपने बनाया है, और इधर क्या रहता है, एपेक्स का क्या रहता है, क्लास रहता है ना। अब आप क्या करते हो, अगर आपको याद होगा, आप क्या करते हो, एपेक्स में क्या करते हो, वेरिएबल डिफाइन कर देते हो, जैसे इंट आई इक्वल टू 10। अब ये इंट आई इक्वल टू 10 किया, और अगर आप ये आई को इधर डिस्प्ले करना चाहो
तो अगर आपने डायरेक्टली क्या किया, ऐसा एक्सट्रीमिटी साइन देके आई को डिस्प्ले किया, तो आई में क्या हो जाती है, आई की वैल्यू क्या होती है, हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो आप फ्रंट एंड पे कोई भी वेरिएबल बनाओ, वो फ्रंट एंड पे क्या होता है, ट्रैवल होता है। याद है क्या, व्यू स्टेट वाला कंसेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, क्या sir. होता है, यानी आपका बैकएंड का वेरिएबल फ्रंट एंड के साथ क्या है, डायरेक्ट मैप है। आपके बैकएंड का वेरिएबल फ्रंट एंड के साथ क्या है, डायरेक्ट मैप है। या आपने कोई आप एक टेक्स्ट फील्ड बनाई, टेक्स्ट फील्ड, और उसमें दे दिया अकाउंट डॉट नेम, वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और अगर आप चाहो तो वो नेम आप डायरेक्टली, यानी आप यूजर वहां पे टाइप करेगा और वो नेम यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रंट एंड का डेटा भी बैक एंड के साथ क्या है, डायरेक्ट क्या है, मैप है। तो आप एपेक्स में कोई भी वेरिएबल, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप एपेक्स में कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वो डायरेक्टली मैप किसके साथ हो जाता है, फ्रंट एंड के साथ मैप होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपके दोनों के बीच में, बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में डायरेक्ट वेरिएबल का क्या है, डायरेक्ट वेरिएबल्स का क्या है, मैपिंग है। आप एपेक्स में वेरिएबल बनाओ, फ्रंट एंड पे डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस करवा सकते हैं। व्यू स्टेट के एग्जांपल देखो, हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल बनाए थे बैकएंड में, और फ्रंट एंड पे उसको अपन डायरेक्टली क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। अगर कोई वेरिएबल एक्सेस नहीं भी होता था तो भी वो फ्रंट एंड पे दिखता, यानी फ्रंट एंड पे जाता था। व्यू स्टेट में मैंने दिखाया था आपको, क्लियर है क्या वो कंसेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो स्टेटफुल प्रोटोकॉल के कारण क्या होता है, एपेक्स का जो भी डेटा है वो आपको कहाँ मिलता है, विजुअल फोर्स के थ्रू। Front end. भी अपने को यही सेम कंसेप्ट क्या करना है, किसके बीच में करना है, किसके बीच में करना है, जावास्क्रिप्ट और एपेक्स के बीच में। अभी अपने पास विजुअल फोर्स नहीं है ना, अभी जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, एपेक्स से आएगा, बट कहां जाएगा, अभी कौन रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए, अभी अपने जावा स्क्रिप्ट। JavaScript. तो ये दोनों के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करोगे, ये इधर नहीं आएगा। यानी आप बोलोगे कि मैं एपेक्स में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब वो क्या होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर दिखना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसलिए वेरिएबल ट्रैवल नहीं होंगे, इसलिए वेरिएबल ट्रैवल नहीं होंगे। तो अगर आपको उसको भेजना है तो आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या, अब वो मैन्युअली कैसे भेजते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। बट यहाँ पे विजुअल फोर्स और जावास्क्रिप्ट और एपेक्स के बीच का जो फर्क है वो समझो। विजुअल फोर्स और एपेक्स के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी वो स्टेटफुल प्रोटोकॉल में चलते थे। इसलिए एपेक्स में अगर आपने कोई भी चीज बना ली तो वो डायरेक्टली क्या होती थी, डायरेक्टली क्या होती थी, बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे आपको क्या होती थी, एक्सेस होती थी। या आपने फ्रंट एंड पे कोई भी वेरिएबल बनाया वो डायरेक्टली बैक एंड पे क्या कर सकते थे, आप एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, Stateful protocol. फुल प्रोटोकॉल। बट अभी जो हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं और आगे में भी अपन लाइटनिंग भी जब देखेंगे तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि ये दोनों के बीच में जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, स्टेटलेस है। और स्टेटलेस का मतलब ये आ जाएगा कि ये दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो अगर ये दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो हम लोगों को मैन्युअली डेटा क्या करना पड़ेगा, अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैन्युअली डेटा क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझा क्या, इतना क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, इसलिए sir. अभी आपको मैं वही बता रहा हूँ कि एपेक्स का क्लास
ओरा या लाइटनिंग कंपोनेंट में लिखना और एपेक्स का क्लास विजुअल फोर्स में लिखना, इसमें क्या होता है, फर्क होता है। क्लियर है क्या? एपेक्स का क्लास किस में लिखना, विजुअल फोर्स में लिखना, और एपेक्स का क्लास ओरा एंड लाइटनिंग, मैंने एपेक्स का ओरा एंड एलडब्ल्यूसी में लिखना, इसमें क्या है, फर्क होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई। चलो अभी इसका एपेक्स का क्लास देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया। आपको क्लास बनाना आता है कि नहीं आता है एपेक्स का क्लास? Yes, sir. Yes, sir. सो कॉन्टैक्ट क्लासेस, तो इसमें मैंने एपेक्स बना, शायद एपेक्स ओरा कॉन्टैक्ट लिस्ट करके बनाया। तो ये क्लास बनाया मैंने ओरा कॉन्टैक्ट, ध्यान दो। तो ये मेरी क्लास है। तो आप जब कोई भी क्लास बनाते हो जो कि आपको ओरा या लाइटनिंग, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ओरा या लाइटनिंग में यूज करना है, तो उसके आगे में क्या लगाना पड़ता है, उस मेथड। आप क्लास लिखोगे तो क्या लिखोगे, मेथड लिखोगे ना। तो मेथड के अंदर में क्या लिखना पड़ता है, मेथड के ऊपर में क्या लिखना पड़ता है, Ora enable। क्या लिखना पड़ता है, @ओरा enable। जब तक आप @ओरा enable नहीं लिखोगे, वो आपकी मेथड ओरा या लाइटनिंग में नहीं चलेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें थी, कैशेबल ट्रू वगैरह भी लिख सकते हैं हम लोग। कैशेबल ट्रू का मतलब क्या आता है कि अगर आप बार बार क्वेरी चला रहे हो, कैशेबल का मतलब समझता है क्या? ठीक है, पता है क्या किसी को कैशेबल का मतलब? कैश मेमोरी में स्टोर करना के तरफ बार बार हाँ, जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी वही बोल रहा था, नहीं तो इतनी गंदी गाली खाते ना जो लोगों का हुआ है, अगर वो लोगों ने मुंह से नहीं खोला रहता ना अभी ये, तो वो लोगों के लिए, जिनका नया है उनको तो नहीं पता, बट जिन लोगों का अभी फिर भी बहुत कम लोगों ने मुंह खोला है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें जिनका लाइटनिंग हुआ है उसमें यही चीजें हो चुकी है। ठीक है, अगर वो लोग नहीं बोलते ना तो अभी फिर तुम लोग गाली खाते। क्या मतलब होता है कैशेबल का, कैशेबल ट्रू का? चलो बताओ। कैश मेमोरी में स्टोर Just करके cache कैश it. मेमोरी में स्टोर करने का मतलब क्या हुआ? सर्वर अरे ट्रिप क्या? कम हो जाती है, हाँ, सर्वर ट्रिप कम हो जाती है उससे। सर्वर ट्रिप कम होती है, बट उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर एक बार आपने क्वेरी फेच कर ली तो वो क्या करता है, कैशिंग में क्या करता है, टेम्परेरी इसमें क्या करता है, डेटा क्या करता है, डेटा स्टोर करता है सर। वो फिर से अगर आपने वो क्वेरी को कॉल किया, फिर से आपने लिस्ट को कॉल किया, तो वो फिर से क्या होगा, डेटाबेस से जाके वो लिस्ट को कॉल नहीं करेगा, वही फिर से से लेके लेंगे। आएगा। कैशे मेमोरी से रिट्रीव करेंगे। Exactly. तो ये समझो, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है नॉर्मल विजुअल फोर्स के क्लास में और अपने ओरा एंड लाइटनिंग के एपेक्स क्लास में। तो ओरा एंड लाइटनिंग का क्लास आपको क्या करता है, कैशेबल ट्रू, ये कंसेप्ट भी आपको देता है, यानी डेटा कैशिंग करके रख सकता है। ये सिर्फ कौन से एपेक्स के क्लास करते हैं, ओरा एंड लाइटनिंग के। लाइटनिंग के। ये फैसिलिटी आपको उन्हीं की तरफ मिलेगी, नॉर्मल अपने विजुअल फोर्स में नहीं मिलती है। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आप इसके आगे में, अभी मेरे को एग्जैक्ट सिंटैक्स नहीं पता, बट ऐसा कैशेबल इक्वल टू क्या बोलते हैं, ट्रू, ऐसा आप लिख सकते हो। समझा क्या? जिससे आपका डेटा कैशिंग में स्टोर हो जाएगा, यानी बार बार जब भी आपको डेटा फेच करना है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट से, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के पास नहीं जाएगा, आपके पास ऑलरेडी वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर रहेगा, वहां से वो आप कलेक्ट कर सकते हो। समझा क्या? यस सर। ये फैसिलिटी आपको कौन देता है, ओरा लाइटनिंग एंड ओरा। ओरा एंड लाइटनिंग क्लासेस। तो आपको आपके मेथड के ऊपर में @ओरा एनेबल लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको वही बताया कि आपका जो भी मेथड रहेगा, जिसमें देखो, अगर आप एपेक्स क्लास की मेथड देखोगे कभी भी, आप डायरेक्ट, अगर मेरे को क्या करना है, एपेक्स क्लास में कोई मेथड बना विजुअल फोर्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बताता हूँ, ये वाला छोड़ दो, अभी मैं आपको पेज इनिशियल वाला याद दिलाता हूँ, मैं आपको पेज इनिशियल वाला, ये पेज इनिशियल वाला क्लास बनाया था मैंने, याद है आपको? ठीक है, पेज इनिशियल वाला क्लास याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब उसमें क्या होता था,
कि हम लोगों को डेटा क्या करना है, अकाउंट की एंड कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्या करनी थी, अकाउंट की लिस्ट क्या करनी थी, डिस्प्ले करनी थी। डिस्प्ले ठीक है, तो ये बैकएंड में मैंने कोड लिखा, सिलेक्ट नेम, वेबसाइट, एनुअल रेवेन्यू, डिस्प्ले फॉर्म, लिमिट वगैरह लिखा, और ये मैंने किस में कलेक्ट कर दिया, अकाउंट की अकाउंट लिस्ट। और फिर मैंने डायरेक्टली क्या किया, ये मेथड को नाम दे दिया गेट एसीसी लिस्ट। अब अगर आपने फ्रंट एंड का पेज इनिशियल देखा होगा, वहां पे मैं डायरेक्टली ये मेथड को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर सकता हूँ। कॉल कर रही तो थी। ये डायरेक्टली ये मेथड को कॉल किया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मेरे को क्या मिल जाएगा, अकाउंट की लिस्ट क्या हो जाएगी, वापस लिस्ट मिल दिखेंगे सर। जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, स्टेटफुल स्टेटफुल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मेथड लिखेंगे और मेथड जो भी रिटर्न करेंगे, तो डायरेक्ट अगर मैंने मेथड को नाम दिया गेट एसीसी लिस्ट, तो मैं वहां पे एसीसी लिस्ट अगर मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, एसीसी लिस्ट, तो मेरे को डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। ये देखो, ये पेज एग्जांपल में अपन ने क्या किया था, तो ये क्या करती थी एसीसी लिस्ट, डायरेक्ट मेथड को क्या करती थी, कॉल करते क्योंकि हमने बस दोनों स्टेटफुल प्रोटोकॉल में चलते हैं। बट अभी सेम कंसेप्ट अपन एपेक्स में नहीं बोल सकते कि मैं एक मेथड लिखता हूँ एपेक्स में और वो डायरेक्टली क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में कॉल होगा। इसलिए आपके मेथड को रिटर्न टाइप होना जरूरी है। वैसे यहाँ पे भी जरूरी है क्योंकि ये मेथड रिटर्न करेगा, बट आप अगर एपेक्स क्लास किसमें लिखते हो, किसमें लिखते हो, ओरा या लाइटनिंग में लिखते हो, तो आपको आपके मेथड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपके मेथड को क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए, जो फिर आप वो क्लास को कॉल करोगे और फिर मेथड को कॉल करोगे और फिर वो मेथड आपको क्या करेगा, डेटा रिटर्न कराएगा। तो ऐसे मैन्युअली करना पड़ेगा अपने को। वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लास डॉट मेथड को कॉल करना पड़ेगा और वो मेथड फिर आपको क्या करेगी, कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्या करेगी, वापस करेगी, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट मैपिंग नहीं है। तो ये समझो, कल जाके अगर आप ओरा में आपको कोई मेथड लिखनी है और वो मेथड कुछ रिटर्न कर रही है, तो आपको मैन्युअली वो रिटर्न लेना पड़ेगा वापस, और फिर उसको कॉल भी करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग नहीं है। समझा क्या? कल Yes, जाके अगर Yes, आपके sir. पास कोई इनपुट आ रहा है, फ्रंट एंड से इनपुट आ रहा है, तो कभी भी हम लोग फ्रंट एंड से इनपुट लेते तो कैसे लेते थे, डायरेक्ट हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे, तो हम लोग मेथड के अंदर वो वेरिएबल नहीं लेते थे। बट अपने को ओरा एंड लाइटनिंग में क्या करना पड़ेगा, मेथड यहाँ के पे भी क्या अंदर ही करना लेना पड़ेगा, पड़ेगा सर। इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युअली अपने को इनपुट देना पड़ेगा और मैन्युअली अपने को रिटर्न लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि सभी को? yes sir. यस यस सर। फिर से समझो, सिंस हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट और एपेक्स के बीच में दोनों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए आपकी जब भी कोई मेथड आप ओरा में बनाओगे, तो आपका मेथड अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, और अगर आपके मेथड को इनपुट आ रहा है तो आपके मेथड के अंदर इनपुट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। समझा क्या? Yes sir. यस यस सर। तो चलो, अभी मेरे इसको इनपुट नहीं था, डायरेक्ट मेथड है मेरी गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसका रिटर्न टाइप क्या लिया मैंने, कॉन्टैक्ट की लिस्ट, क्योंकि मेरे को कॉन्टैक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करनी है। और क्वेरी लिख दी मैंने, सिलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, कॉन्टैक्ट, और लिमिट कितना डाला, 10। क्या होगा इससे, 10 रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो गए, 10 रिकॉर्ड दिखेगा सर, एट टाइम। लास्ट नेम एंड वो कॉन्टैक्ट की लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। है क्या क्लियर सभी को? नॉर्मल जैसे मेथड है वैसे ही मेथड है, जैसे आपने अब तक एपेक्स में लिखी है वैसे ही है। सिर्फ फर्क इसमें क्या है, क्या फर्क है, @ क्या है, और अगर आपके मेथड को इनपुट है तो आपको यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा, और अगर आपका मेथड आउटपुट दे रहा है तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। सर इसे एनोटेशन बोलते हैं क्या? हाँ, एनोटेशन बोलते हैं इसको, @ओरा एनेबल अपन ने किया ना टेस्ट क्लासेस में भी, तो किया ना टेस्ट एनेबल, टेस्ट क्लासेस, @वेब सर्विस, वो सब कुछ क्या है, एनोटेशन का ही पार्ट है। है क्या क्लियर है क्या क्लास? यस सर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ओरा
क्लास कैसी लिखी जाती है, या हाउ टू कॉल एपेक्स क्लास इन ओरा और लाइटनिंग, ये पूछा जाएगा। तो आपको वही बताना है कि मैं क्लास लिखूंगा, उसके ऊपर क्या लिखूंगा, @ और enable. और उसके आगे में कैशेबल ट्रू भी लिखूंगा, ठीक है, अगर लिखना ही है तो। और मेरी मेथड ने रिटर्न देना चाहिए, और अगर मेरे मेथड को इनपुट होगा तो इनपुट लेना चाहिए मैंने। क्यों और क्या फर्क है दोनों के बीच में, क्या फर्क है दोनों के बीच में? तो वो फर्क ये है नॉर्मल stateful- क्लास और अपने stateful इसमें कि वो स्टेटफुल में चलता है, ये स्टेटलेस Stateless और Stateless. स्टेटलेस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहता है, तो अपने को कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए पड़ता है। अपने मेथड को इनपुट होना चाहिए और आउटपुट अगर है तो। क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर और ये क्वेरी क्लियर है? क्या कर रहे हैं अपन क्वेरी में? यस यस Yes, sir. क्योंकि ये इतना बहुत बार कर चुके हैं अपन, क्वेरी लिखना, रिटर्न करना, ठीक है, वो सारी चीजें कर चुके हैं। बट अभी सिर्फ अपन ओरा के इसमें अब उसको देखते हैं। तो चलो मैंने क्लास लिख दी और क्लास में मेथड भी है। कौन सी? गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम की क्या है? मेथड है। अब सिर्फ मेरे को इसके हिसाब से वो क्लास को मेरे को क्या करना है, अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, कॉल करना है। और जावास्क्रिप्ट से फिर किसके अंदर कॉल करना है, HTML में उसको क्या करना है, HTML. कॉल करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट पहले देख लेते हैं, फिर HTML में जाते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फाइल न्यू, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, लाइटनिंग कंपोनेंट। तो मैंने ऑलरेडी लाइटनिंग कंपोनेंट बनाया। लाइटनिंग कंपोनेंट में तीनों चीजें आ जाएगी। क्या आएगा, कंपोनेंट भी आएगा, क्या आएगा, कंट्रोलर भी आ जाएगा, और बाकी की चीजें भी आ जाएगी। तो चलो देखते हैं वो वाला कंसेप्ट। ओपन, तो मेरे पास है थर्ड ओरा, कंट्रोलर, हेल्पर और कंपोनेंट। तो चलो इनके ऊपर जाते हैं, कंपोनेंट देखते हैं फिर। तो कंपोनेंट नहीं देखते, पहले उसका क्या देखते हैं, कंट्रोलर। अब मैंने क्या किया है, मेरे को क्या करना था कि डायरेक्टली कंट्रोलर के अंदर लॉजिक नहीं लिखना था। तो मैंने क्या किया, एक हेल्पर बना लिया। हेल्पर कंट्रोलर वाला ही पार्ट रहता है ना, बट कंट्रोलर में अगर आपको लॉजिक नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हो, हेल्पर में लिख सकते हो, और फिर हेल्पर को यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक तो सिंपल कल जैसा ही एक वेरिएबल लेना था v.name और उसमें वर्ल्ड डालना था। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि किसी वेरिएबल को अगर अपने को क्या करना है, बैकएंड से फ्रंट एंड में डिस्प्ले करना जावास्क्रिप्ट में, तो क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट डॉट सेट की एंड वैल्यू, और आप वो फ्रंट एंड पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो है एक हार्ड कोड वाली चीज हो गई। पीछे में कंपोनेंट एक बनाया, कंपोनेंट में डेटा डाला, और वो फ्रंट एंड के कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। और मैंने आपको कल भी बताया था V और C का क्या फर्क है। C एक्शन बताता है और V क्या करता है, डेटा, जावास्क्रिप्ट का डेटा फ्रंट एंड पे क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे को एपेक्स को कॉल करना था और एपेक्स से लिस्ट लानी थी, तो वो मैंने एक हेल्पर क्लास में की। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते थे, बट कोड बड़ा था इसलिए मैंने हेल्पर क्लास का यूज किया। तो हेल्पर में अभी आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हर चीज फंक्शन के हिसाब से चलती है। तो हेल्पर में मैंने एक फंक्शन लिखा, कौन सा नाम, फेच कॉन्टैक्ट, और उसको तीन चीजें दे दी मैंने। क्या दिया, कंपोनेंट, इवेंट और हेल्पर। ठीक है, ये तीनों चीज जो मेरे को मेरे मेन कंट्रोलर से मिली है, वही तीनों चीजें मैंने उसको क्या कर दी, पास कर दी। चलो अभी हेल्पर के ऊपर जाते। तो हेल्पर में भी क्या रहेगा, ये देखो, फेच कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, हेल्पर के फंक्शन का नाम क्या बोला हमने, फेच कॉन्टैक्ट। तो अभी अपने को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फेच कॉन्टैक्ट, फंक्शन, कंपोनेंट, इवेंट एंड हेल्पर। समझा क्या? एक कंपोनेंट से, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को कैसे कॉल कर रहे हैं, है क्या क्लियर? सर एक बार फिर Yes, से sir. बताओ ना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर के अंदर हम लोग लॉजिक लिखते हैं, बट जब भी एपेक्स क्लास को कॉल करना है या बड़ा लॉजिक लिखना है, तो हम लोग डायरेक्ट कंट्रोलर में कोड नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं,
दूसरे किसी हेल्पर का यूज करते हेल्पर का यूज करते हैं। तो हेल्पर क्या है, वन टाइप ऑफ कंट्रोलर ही है, हैं। ठीक है। ओके तो हेल्पर में भी अपन कोड लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोलर से क्या किया, हेल्पर को क्या किया, मैंने कॉल किया, ठीक है। और हेल्पर में मैंने क्या लिखी, एक मेथड लिखी, कौन सी, फेच कॉन्टैक्ट, कॉन्टेक्ट्स। और उसमें 3 वैल्यूज पास की, कंपोनेंट, इवेंट और हेल्पर, जो मेरे को मेरे कंट्रोलर को मिलती है, वही 3 चीज मैंने इसको पास कर दी। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अब आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको हेल्पर क्लास मिल जाता है। अब वो हेल्पर में आप नाम क्या दोगे, फेच कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टैक्ट ही दोगे, और उसको तीनों चीजें दे दोगे। ये लिख के आ जाता है, सिर्फ आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट, इवेंट और हेल्पर नहीं होंगे तो वो ऐड करना पड़ेगा। है क्या और क्लियर? और वो जो नीचे का लिखा है वो आपने लिखा है या ऑटोमेटिक आया सर? कौन सा? वो हेल्पर क्लास में। ये अभी हाँ। हुआ क्या हेल्पर क्लास? नहीं ना, अभी मैं बता रहा हूँ ना हर चीज, ठीक है। तो अभी हेल्पर क्लास का तो अपन ने कॉल किया नहीं ना, अभी तो अपन ने सिर्फ हेल्पर क्लास को कॉल किया, उसके अंदर का कोड नहीं देखा अभी, अभी अपन कोड देख रहे हैं। इतना क्लियर है क्या, हाउ टू कॉल हेल्पर क्लास? हाँ सर सर एक पूछना, Yes, sir. हाँ बोलिए। सर ये कंपोनेंट, इवेंट और हेल्पर, ये 3 ही लिखना पड़ेगा कि और भी हम लिख सकते हैं कुछ? नहीं, ये जो चीज आपको कंट्रोलर में मिलती है वो चीज आप क्या करोगे, दूसरे को पास करोगे ना, और क्या लिख सकोगे आप? हाँ सर। आपको कंपोनेंट में क्या आता है, आपका जो फ्रंट एंड में कंपोनेंट है उसमें वैल्यूज अगर कुछ है तो वो आपको कंपोनेंट में मिलती है। इवेंट क्या बताता है, एक्शन बताता है कि बटन क्लिक के ऊपर किसके ऊपर आपको क्या एक्शन लगानी है। और हेल्पर यानी क्या रहता है, अगर कोई दूसरी क्लास है उसको कॉल करना है तो वो, तो तीनों चीजें रहती है, ओके तो तीनों ही चीजें आपको देनी पड़ेगी। कम भी दे सकते हैं आप, ठीक है, बट आपके कंट्रोलर, जब भी आप कंट्रोलर बनता है तो उसमें ये 3 चीजें ऑटोमेटिक आ जाती, तो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ये रेडीमेड कंट्रोलर बनता है, सिर्फ हम लोग उसको क्या करते हैं, डेटा क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ओके तो 3 चीजें तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलती ही मिलती है। क्योंकि देखो, आप जब क्या करते हो, कोई भी कंपोनेंट बनाओगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, आप ही के लिए बनाता हूँ। एक क्या करते हैं हम लोग, लाइटनिंग कंपोनेंट बना लेते, न्यू लाइटनिंग कंपोनेंट, टेस्ट कंपोनेंट बोल देता, टेस्ट, और सबमिट कर दो। तो ये देखो, ये कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, क्या आएगा, हाँ सर। तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। मैं कर रहा हूँ कि उसको लिख रहा हूँ क्या, नहीं, नहीं सर। वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वही चीज आप आगे वाले को पास कर सकते हो, वो चीज पास करो, या कम या ज्यादा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा पास करना है तो, यानी एक्स्ट्रा बोलने के बाद आप तीनों चीजें पास कर सकते हो, या 2 चीज पास कर सकते हो, या एक चीज। देखो, आपको जो मिल रहा है उसके अंदर से आपको जो हेल्पर को पास करना है, तो हेल्पर को मैंडेटरी नहीं है कि तीनों चीजें पास करना है आपको। हेल्पर को आप क्या कर सकते हो, 2 भी चीज क्या कर सकते हो, पास पास। कर सकते हो। अब मैंने तीनों चीजें पास कर दी, है क्लियर है? यस सर, यस सर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, मेरे कंट्रोलर से निकल के मैं किस में गया, किस में गया, हेल्पर में। अब इस हेल्पर में मैं क्या करूंगा, एपेक्स के क्लास को क्या करूंगा, कॉल करके कॉन्टैक्ट की लिस्ट को ले लूंगा, और फिर कॉन्टैक्ट की लिस्ट फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देंगे। समझा क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो अभी ये समझो, हम लोग जो एपेक्स का क्लास है, एपेक्स का क्लास, वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं करते, हमारा एपेक्स का क्लास अपन कंपोनेंट में ही कॉल कर देंगे। यानी जो अपना HTML का पेज रहता है ना, जहाँ पे अपना कंपोनेंट बनता है, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एपेक्स का क्लास कॉल कर देते हैं। तो ये देखो, जब अपना कंपोनेंट बना स्टार्टिंग का, जिसमें अपन लिखते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट ये वो, आप पेज पे दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए, यहीं पे आप क्या करते हो, कंट्रोलर देते हो, और वहां पे क्या करते हो, क्लास का नाम दे देते हो। जैसे आपने भी किया है ना HTML में, इसमें हाँ, एपेक्स में, विजुअल फोर्स में क्या yes. करते थे, Standard एपेक्स कॉलन control. पेज और स्टैंडर्ड या कस्टम Okay. कंट्रोल लिखते Standard थे, और वहां पे control. कंट्रोल का नाम। वैसे ही यहाँ पे भी करना है। फ्रंट एंड पे जो HTML रहेगा, जिसको अपन कंपोनेंट बोलते हैं, वहीं पे आप क्या करोगे, क्लास को कॉल कर दोगे। कैसे करोगे क्लास को कॉल, कंट्रोलर, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कस्टम कंट्रोलर का कोई कंसेप्ट नहीं रहता, कंट्रोलर यानी तुम्हारा एपेक्स का क्लास,
और ये एपेक्स के क्लास। तो ये काम आपको पहले कर देना है। कहाँ करना है ये काम, कहाँ करना है? Component में. ये कंपोनेंट के अंदर जो HTML का पेज रहेगा वहीं पे, समझा क्या? जो HTML का पेज रहेगा वहीं पे आपको ये काम करना है क्या? क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। अब ये क्लास तो कॉल होगी अपने कंपोनेंट में। अब ये कंपोनेंट में आ गई तो कंट्रोलर में आ गई, कंट्रोलर में आ गई तो हेल्पर में आ गई। तो हेल्पर में अपन इसको कैसे कॉल करेंगे? तो वही सी यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट में कॉल हो गई ना वो। तो अभी अपने को उसको हेल्पर में कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? क्लास को, क्लास और क्लास के मेथड को सिंपल क्या बोलना पड़ेगा? कंपोनेंट डॉट गेट, क्योंकि वो क्लास कंपोनेंट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो अपन क्या बोलेंगे हेल्पर में? कंपोनेंट डॉट गेट, और ये सी यानी कंपोनेंट डॉट गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या करेगी? क्या करेगी? List. क्लास कॉल करें। लिस्ट को, List करेंगे. ठीक है। तो गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट से मेथड का नाम है ये, हाँ क्लियर है कि अपने को? ये क्या है? मेथड का नाम। और सी क्या कर रहा है? वो कंपोनेंट को जो अपन ने ऊपर में कॉल किया है उस क्लास को वो कॉल कर देगा। समझा क्या? हाउ टू कॉल क्लास के अंदर की मेथड। Yes, sir. यस सर। तो आपको हेल्पर या आप ये कंट्रोलर में भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। मैंने हेल्पर में लिखा है तो कंट्रोलर में कंपोनेंट डॉट गेट, तो ये लिखो सी डॉट, वो मेथड का नाम लिख दो जो मेथड आपको कॉल कर। और ये किस में आ जाएगा? एक एक्शन यानी एक वेरिएबल में ले लो। जावास्क्रिप्ट में हर चीज वैर में लिया जाता है, तो एक वेरिएबल में ले लो उसको, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई इनपुट पैरामीटर रहता, जैसे आपके मेथड को क्या रहता, कोई आईडी वगैरह क्या रहती है, पैरामीटर रहती, तो आप ये एक्शन डॉट सेट पैरामीटर से क्या कर सकते हो? इनपुट पैरामीटर सेट कर सकते थे। जैसे समझ में आ रहा है क्या आपको? जैसे अगर अपने पास कोई क्लास रहती, मेथड रहती, और जिसमें क्या जाता है? आईडी जाता एज अ पैरामीटर, मेथड को क्या जाता? पैरामीटर जाता। ये ओरा कंपोनेंट वाला जो क्लास है, इसमें अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सपोज अगर मेरे को ऐसा लगता कि वही कॉन्टैक्ट की लिस्ट दिखाओ जिसका आईडी क्या है, फ्रंट एंड से आना चाहिए, तो फ्रंट एंड से आईडी आएगा और उसी की लिस्ट क्या करना है अपने को, या उसी का डेटा क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जावास्क्रिप्ट और एपेक्स के बीच में क्या है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो आपको मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा? इनपुट में इनपुट देना पड़ेगा और आउटपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट अगर आप यहाँ पे देते हो, यानी आप यहाँ पे क्या दोगे? कॉन्टैक्ट की आईडी। आपके मेथड को कॉन्टैक्ट की आईडी फ्रंट एंड से आएगी, और वो कॉन्टैक्ट की आईडी आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ दिखेगी, कहाँ जाने पड़ेगा? ये क्वेरी के अंदर लगाओगे और उसके हिसाब से आपको डेटा क्या होगा? फेच होके आएगा। बट अभी आपको कॉन्टैक्ट की आईडी है नहीं अपने पास, बट कल बता रहा हूँ कि अगर कल जाके यहाँ पे इनपुट में अगर आपके पास वैल्यू है, तो इनपुट में तो एपेक्स में वैल्यू गई, बट वो फ्रंट एंड से तो पास करनी पड़ेगी। तो फ्रंट एंड में कैसे पास करते हैं हम लोग? तो आपके हेल्पर में आप जब भी वो मेथड को कॉल करोगे तो मेथड में आप क्या बोलोगे? सेट पैराम्स, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? पैरामीटर पास कर सकते हो। अभी अपने पास कोई भी पैरामीटर है क्या? लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो अपन ने कुछ कभी किए नहीं है। ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। बाकी के लोग जिनका अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम नए फ्रेश बैठे हैं, देखो ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि हर इसका क्या होगा? लेवल बढ़ता ही रहेगा, और इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक के टैग्स अलग रहेंगे, हर एक का कोड अलग रहेगा अभी, तो समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आपने हेल्पर क्लास में पहले तो मेथड को कॉल किया, कौन सी मेथड? गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब ये मेथड को अगर इनपुट होगा तो आपको ऐसे एक्शन डॉट सेट पैरा में इनपुट देना पड़ेगा। अभी इनपुट नहीं था तो इनपुट नहीं दिया, ठीक है। अभी आपका मेथड आउटपुट देगा, आपको देगा कि नहीं देगा? आपके मेथड को आउटपुट है क्या? Yes, sir. Yes, sir, है। List. क्या है? List. Contact 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 list. list. Contact की list। हाँ,
तो अभी आप मेथड से आउटपुट कैसे लोगे? तो एक्शन में सेट कॉल बैक नाम की एक मेथड रहती है, कॉल बैक यानी आउटपुट लेने के लिए। इसमें लिखो दिस और फंक्शन रिस्पॉन्स, फंक्शन के अंदर उसको कॉल करते हैं हम लोग। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट सेम है तो लिखना पड़ेगा वैसे, अगर आपको आउटपुट लेना है। तो आप क्या लिखते हो? एक्शन डॉट सेट कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन यानी जब आपकी मेथड कॉल होती है तो आपको रिटर्न कुछ मिलता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो सेट कॉल बैक, जिसमें दिस इस क्लास के लिए फंक्शन रिस्पॉन्स। अब इसमें आपके पास जो रिस्पॉन्स है, इसमें आपके पास डेटा आता है, रिस्पॉन्स में आपके पास डेटा आता है। तो रिस्पॉन्स ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा कोड अपने को उस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। ये जो फंक्शन है सेट कॉल बैक नाम का, इसके अंदर ये पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेट। अब सेट स्टेट का मतलब क्या है? जो भी रिस्पॉन्स आता है वो दो वे में आता है, एक सक्सेस या एरर, यानी डेटा आएगा या क्या आएगा? एरर। तो अभी अपन स्टेट में क्या देखते हैं? अगर स्टेट क्या है? सक्सेस, तो हम लोग क्या करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न गेट रिटर्न वैल्यू। तो रिस्पॉन्स में रिटर्न वैल्यू नाम का एक मेथड है, और ये मेथड आपको क्या करेगा? कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्या करेगा? वापस करेगा। फिर से समझो, मैं बार बार बता रहा हूं, कोड फिक्स करो या कोड का फॉर्मेट फिक्स करो। सबसे पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपके इसमें कंपोनेंट है, कंपोनेंट में गेट बोल के आप क्या करोगे? मेथड को कॉल करोगे। मेथड को कॉल करने के बाद उसको एक वेरिएबल में डाल दो, जो भी आपका मेथड है उसको एक वेरिएबल में डाल दो। कौन से वेरिएबल में डाल दिया मैंने? एक्शन नाम के वेरिएबल में। अब एक्शन में अगर कोई पैरामीटर, अगर आपके मेथड को इनपुट पैरामीटर होगा तो एक्शन डॉट सेट पैराम में आप वो इनपुट पैरामीटर दे सकते हो। ऐसे अकाउंट आईडी ऐसा रहता है, अभी तो अपने पास नहीं है, ये बाहर से आएगा और ये अंदर गए अकाउंट आईडी रहेगी, ठीक है। तो वो अकाउंट आईडी में क्या जाएगा? आईडी चला जाएगा। अभी अपने पास आईडी नहीं है, इसलिए अब ये सेट पैरामीटर वाला कंसेप्ट नहीं कर रहे हम लोग। बट अपने मेथड का आउटपुट है, तो मेथड को आउटपुट कैसे लेंगे? तो एक्शन में एक सेट कॉल बैक नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ता है अपने को। यानी जो मेथड है, जो मेथड अपने को डेटा रिटर्न कर रही है, वो मेथड के अंदर से अपन क्या करेंगे? सेट कॉल बैक नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें ब्रैकेट में दिस और फंक्शन में रिस्पॉन्स, ऐसा फिक्स लिखना पड़ता है। और ये रिस्पॉन्स में अपने पास डेटा आता है, तो रिस्पॉन्स लिखा, ब्रैकेट के अंदर रिस्पॉन्स का स्टेट चेक किया, स्टेट में अगर सक्सेस आ रहा है तो सक्सेस, अगर आए तो फिर रिस्पॉन्स डॉट गेट रिटर्न वैल्यू, रिस्पॉन्स में मेथड है गेट है, ये आपको एक्चुअल में क्या करता है? कॉन्टैक्ट की लिस्ट वेरिएबल में, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में वापस दे देगा। और वो वेरिएबल में वैल्यूज वापस देने के बाद मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट में उसको क्या कर दूंगा? सेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कंपोनेंट पे दिखाना है ना। तो कौन दिखाता है? आपको पता है, वी नाम का एट्रीब्यूट। तो वी डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉन्टैक्ट की लिस्ट एंड वैल्यू। वैल्यू। तो इससे क्या होगा? मेथड से डेटा निकलेगा और वो मैं कंपोनेंट में क्या कर रहा हूँ? सेट करवा रहा हूँ, है क्या? एल्स अगर सक्सेस नहीं आता है तो एल्स में जाके आप अलर्ट मार सकते हो। अलर्ट से क्या होगा? फ्रंट एंड पे दिख जाएगा। अलर्ट क्या करता है? एक डिस्प्ले करवाता है डेटा फ्रंट एंड पे, एरर आ रहा करके, अगर सक्सेस नहीं आ रहा है। अरे समझा के इतना यस ज्यादा ऊपर से जा यस रहा है? सर, नहीं सर, नहीं। समझ आ गया। हाँ, एक दो बार करना पड़ेगा, बट ये तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर अपन बोलते हैं ना अपन एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाएंगे करके, तो ये तो सारी चीजें है क्या? क्लियर है क्या? सर हाँ सर वो कंपोनेंट डॉट सेट है, तो वहाँ पे हम लोग की वैल्यू पेयर दे रहे हैं क्या? वी डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉन्टैक्ट हाँ लिस्ट। हाँ, की वैल्यू पेयर, बट उसके साथ जो भी वेरिएबल को अपने को भेजना है उधर, तो उसके आगे में वी लगाना पड़ता है। ये वी ही सर उसको आगे बट में भेजता है। सर वहाँ पे हम लोगों ने सेट लिखा है, तो मतलब सेट उसकी मेथड है वो कंपोनेंट की, वहाँ पे मैप नहीं लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम नहीं की नहीं नहीं, वैल्यू पेयर। सेट है। अरे मैप तो है ही है, ये सेट और लिस्ट वाला कंसेप्ट नहीं है, सेट मैप वाला कंसेप्ट नहीं है। सेट मैप क्या करता है? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, वो सेट लिस्ट मैप है, वो वाला नहीं है कंपोनेंट। गेटर ये सेटर सिर्फ है क्या ना कर रहा है? डेटा ले रहा है और वो एक वेरिएबल में क्या कर रहा है? सेट करके आगे में भेज रहा है। सेट का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? आपके पास जो भी डेटा आ रहा है वो एक वेरिएबल में क्या कर रहे हो? मैप करके
आगे में भेज रहे हो। तो ये सेट लिस्ट मैप वाला नहीं है, ये डायरेक्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई एक की दे रहे हो और उसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। नहीं समझा क्या? समझा सर, समझा। सेट लिस्ट मैप वाला वो सेट नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है उसके अंदर में, कंपोनेंट के अंदर। अगर आपको कल जाके लगता है कि जावास्क्रिप्ट में मेरे को हेलो क्या करना है, हेलो 1 नाम का, सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे को क्या करना है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, आपका नाम क्या है? मीनल। हाँ चलो, तो मैंने बोला कि आपका नाम मेरे को क्या करना है, आगे में भेजना है कंपोनेंट पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मीनल। अभी ये डबल कोट्स में लिखूंगा क्योंकि मेरे को डायरेक्ट नाम है, तो ये मीनल नाम, और मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, वी डॉट मीनल 1, ऐसा कुछ भी नाम दे दिया। तो मैं अभी कंपोनेंट में अगर मीनल 1 देता हूँ, वी डॉट मीनल 1, तो मेरे को नाम क्या मिल जाएगा, मीनल। तो ऐसे करके अपन जावास्क्रिप्ट से डेटा फ्रंट एंड पे क्या करते, भेजते। समझा क्या अभी? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो, मैंने जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड से गेट से क्या किया, वैल्यूज, वो क्लास के मेथड को कॉल किया। तो मैं फ्रंट एंड से डेटा लेना है या किसी क्लास को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, कंपोनेंट डॉट गेट। डॉट गेट। तो फ्रंट एंड से डेटा मेरे पास आएगा क्योंकि मैंने फ्रंट एंड पे क्लास को कॉल किया है, मैंने फ्रंट एंड पे क्लास को कॉल किया, इसलिए सी डॉट गेट से मैं वो क्लास को कॉल कर रहा हूँ और उसकी मेथड को कर रहा हूँ। तो फ्रंट एंड से मैं कॉल कर रहा हूँ, और ये अभी क्या कर रहा हूँ, बैक एंड से फ्रंट एंड में क्या कर रहा हूँ, डेटा भेज रहा हूँ। तो जब अपन फ्रंट एंड से डेटा इधर लाते हैं तो सी का यूज करते हैं, और जब अपन बैक एंड से उधर भेजते हैं तो किसका यूज करते हैं, बी का। समझा क्या? यस सर। यस सर। तो अभी ये कोड समझा क्या, ये एक्शन डॉट कॉल बैक फंक्शन रिस्पॉन्स जब आपके पास आता है तो आपको कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो अगर नहीं भी समझ आता ना तो इतना कॉपी पेस्ट मार देना, एक्शन डॉट सेट कॉल बैक दिस फंक्शन रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स के अंदर स्टेट आता है, स्टेट आपको बताता है सक्सेस है या एरर है। सक्सेस अगर है तो रिस्पॉन्स के अंदर मेथड है गेट रिटर्न वैल्यू, वो आपको वेरिएबल क्या करेगा, यानी वो लिस्ट है, सिंगल वैल्यू है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं, वो वेरिएबल में आ गया कॉन्टेक्ट लिस्ट। और फिर इसको फ्रंट एंड पे भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट डॉट सेट में वी डॉट जो भी आपको नाम लिखना है उसके उस वेरिएबल को, और ये एक्चुअल लिस्ट। और अगर एल्स आता है तो आप अलर्ट मार सकते। समझा क्या? यस सर। यस सर। अब Yes, ये sir. पूरा एक्शन आपने लिखा, आपने एक वेरिएबल लिया एक्शन, जिसमें आपके पास क्या आ रही है, क्या आ रही है, मेथड आ रही है। फिर वो मेथड के ऊपर कॉल बैक फंक्शन लिखा, फिर उसका सक्सेस है कि नहीं, फिर वो रिस्पॉन्स है लिखा। ये आपने सिर्फ लिखा है, अभी तक ये एक्शन एक्चुअल क्लास को गया नहीं है। ये सिर्फ आपने बताया कि ये मेरी क्लास है, ये क्लास के अंदर की मेथड है, ये मेथड जब कॉल होगी तो वो मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक वेरिएबल वापस मिलना चाहिए, फिर वो वेरिएबल के ऊपर में फंक्शन, ये सब कुछ आपने सिर्फ बना के रखा है। बट जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे, $a.e सीक्वेंस एक्शन, ठीक है, NQ एक्शन नहीं लिखोगे, $a_NQ एक्शन नहीं लिखोगे, तब तक वो एक्चुअल एपेक्स क्लास में जाएगा ही नहीं, और वो सारा कंसेप्ट काम करेगा ही नहीं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, $a। अब $a क्या काम करता है ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो $a में क्या है, NQ एक्शन नाम की क्या है, मेथड है। जब और उसमें आपको वो एक्शन नाम का वेरिएबल अभी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल वो क्लास के अंदर मेथड में जाएगा और डेटा लेके आएगा। तो a.NQ एक्शन नाम का जो मेथड है, ये एक्चुअल में जब तक आप लिखोगे नहीं, आपने सब कुछ लिख दिया और ये स्किप किया, आपका कोड चलेगा ही नहीं, आपका कोड चलेगा ही नहीं।
तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लास्ट में $a.NQ एक्शन और उसमें को एक्शन देगा, तब जाके एक्चुअल में उधर से आके इधर क्या करेगा, डेटा लेके आएगा। ये तभी लिखो जब आपको एपेक्स का काम है। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये सब कुछ उनके टैग्स है, उनके फ्रेमवर्क है, अपने को यूज करना पड़ता है। क्या क्लियर? यस सर। एक वर्ड मैंने बता दिया इसके अंदर। यस सर। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये तो समझ में आ गया, लाइक अपन ने कैसे किया। सर जो अपेक्स क्लास में अपन ने क्वेरी लिखा था कॉन्टेक्स्ट की डिटेल फेच करने की, सर हाँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर में ऐसा कौन सा लाइन लिखा कि वो डाटा फेच हो रहा है? क्योंकि अपन ने तो डायरेक्ट से जो यूआई से ही तो। ये देखो ना, मैंने बताया ना कि आप जब कंट्रोलर बनाते हो तो वहीं पे, जब आप कंपोनेंट बनाते हो तो वहीं पे तो आप लिखते हो ना क्लास का नाम। तो ये तो कंट्रोलर आपने लिखा और इसमें लिखा अपने ओरा कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो इससे क्या हो गया, क्लास कॉल हो गया कंपोनेंट के अंदर फ्रंट एंड में। और वो फ्रंट एंड से क्लास आप हेल्पर में कैसे कॉल कर रहे हो, c.get contact list। तो सी बोल समझ सकते हो कि वो कंपोनेंट के अंदर क्लास का नाम है डॉट गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है, मेथड का नाम। तो यहाँ से क्या, इससे क्या हो रहा है, एक्चुअल वो क्लास के अंदर की मेथड कॉल हो रही है और वो आपको एक्शन में वैल्यूज वापस कर रहा है। ओके ओके सर। सो आप स्टेटलेस बोले थे ना, स्टेटलेस प्रोटोकॉल यूज हो रहा, तो हाँ। ये अपन यूआई जो क्या? एचटीएमएल यूआई पे अपन ने वो डायरेक्ट उनको ये दिया था, अभी आपने दिखाया था। देखो तो मैं यूआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट और एपेक्स की बात कर रहा था। यूआई एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के अंदर में स्टेटलेस स्टेटफुल प्रोटोकॉल चलता। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के बीच की बात नहीं कर रहा था मैं किसकी बात कर रहा था, जावास्क्रिप्ट एंड एपेक्स के बीच में। अपेक्स क्लास के बीच में। ओके ठीक है, तो वहां पे फिर मैन्युअली अपने को डेटा लेना पड़ेगा। तो ये देखो ना, अपन रिटर्न लिया ना, ये देखो। हाँ अगर यही चीज आप विजुअल फोर्स में रहते तो आप डायरेक्टली वो मेथड को कॉल कर सकते थे डायरेक्टली फ्रंट एंड पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स डॉट गेट रिटर्न वैल्यू में लिया, फिर उसको एक इसमें कलेक्ट किया, फिर उसको कंपोनेंट में डाल के फ्रंट एंड पे लेके जा रहा हूँ। फिर फ्रंट एंड। तो ये ओके सर। मैन्युअली कर रहा हूँ ना मैं। ये एक थोड़ा बस फ्लो में। ओके सर, तो गॉट इट। यही तो मैन्युअली अपन कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है ना। नहीं तो इनके बीच में स्टेटलेस स्टेटफुल का प्रोटोकॉल रहता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के क्लास को कॉल कर देता और वही मेथड को क्या करते फ्रंट एंड पे अपन। फ्रंट एंड में डायरेक्टली यूज कर ले रहे थे। ओके। बट है कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं कर रिस्पॉन्स से सकते। मेथड को निकालना पड़ रहा है। और ओके निकालने सर, के बाद वो मेथड को निकालने के बाद उसको एक वेरिएबल में कलेक्ट करना पड़ रहा है और कलेक्ट फिर करना उसको पड़ा। कंपोनेंट में भेजना पड़ रहा है, ओके सर। ताकि वो HTML पे डिस्प्ले हो। विजुअल करेक्ट फोर्स है, में डायरेक्ट था। डायरेक्ट था। ओके सर। फिर कंपोनेंट में जाके सेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर वेरिएबल में, और वो फिर यूआई पे जाना पड़ेगा। ठीक है एग्जैक्टली। सर, गॉट इट। और किसी को कोई क्वेश्चन? थोड़ा टेढ़ा है ये, बट अपना ही है तो करना तो पड़ेगा ही। अभी आपको 3 और वेरिएबल C, V और एक चीज समझिए अभी आज क्या, डॉलर। तो ये उसका लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और उसमें NQ एक्शन नाम की क्या है, मेथड है, जो कि एक्चुअल जो एक्शन है एपेक्स के डेटा को कॉल करने की वो परफॉर्म करेगी। आपने सिर्फ वो एक्शन लिखी है, बट वो एक्शन परफॉर्म कौन करता है, NQ एक्शन नाम का मेथड है। क्या क्लियर? शांति क्यों है? यस सर। यस सर। अभी शांति नहीं आने वाली है तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, आवाज बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर है? अब बस अभी ये सब कुछ हो गया। वी में अपन ने कंपोनेंट सेट कर दिया, अभी ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है। तो फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले करोगे, तो पहले तो अपन ने ये क्लास को कॉल कर दिया, कंट्रोलर को कॉल, ग्लोबल लिख दिया, ये तो पहले का ही लिख दिया था। अब सिर्फ डेटा अपने को डिस्प्ले करना है। तो फिर से वही चीज आती है, फर्स्ट तो यहाँ से अपने को कंट्रोलर को कॉल करना पड़ता है। तो कंट्रोलर को कॉल करने के लिए ये कंसेप्ट है C.action, कल भी लिया था। इससे क्या होगा,
अपना ये कंट्रोलर कॉल होगा और यहाँ से कौन कॉल होगा, अपना हेल्पर कॉल हो जाएगा। हेल्पर क्लास। ठीक है, तो इससे ये हो गया। फिर मेरे को डेटा डिस्प्ले करवाना था, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कौन सा, कॉन्टैक्ट Contact list. लिस्ट, और उसको क्या दिया, टाइप क्या दिया, लिस्ट। हाँ, बट ये ध्यान में रखो, ओरा और लाइटनिंग ये केस सेंसिटिव है, यानी तुमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट का क्या किया, सी बड़ा लिखा, और इधर में तुमने क्या किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर कहीं होगी, ठीक है, वहां पे अगर सी क्या लिखा रहता, यहाँ पे समझो सी छोटा लिखा रहता, और उधर में क्या किया रहता तुमने, सी यहाँ पे बड़ा लिखा रहता, तो वो आता नहीं था। नहीं। ठीक है, तो ये समझो, भले ही एपेक्स अपना केस इनसेंसिटिव है, एपेक्स क्या है, केस इनसेंसिटिव है, बट ओरा एंड लाइटनिंग क्या है, केस, सॉरी उल्टा बोला मैंने, एपेक्स क्या है, केस इनसेंसिटिव है, बट Insensitive. ये लोग क्या है, केस सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब अभी ये करना कि ध्यान से देखने का, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टाइम लोगों का वेस्ट होता है कि सब कुछ तो बराबर लिखा पर चल क्यों नहीं रहा, तो तुमने वेरिएबल का नाम इधर कुछ लिखा और उधर में तुम क्या कर रहे हो, उधर में क्या कर रहे हो तुम लोग, वो वेरिएबल में कुछ तो भी अपर केस या लोअर केस कर चुके हो। ठीक है, तो अभी मेरे को दो चीजें डिस्प्ले करना था, एक तो वो वी डॉट नेम जो कि मैंने अपने कंट्रोलर में डाला है वर्ल्ड, और एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट, इसलिए मैंने दो क्या कर दिए, एट्रीब्यूट ले लिए। ठीक है, और ये नाम अगर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट लिया है तो यहाँ पे भी नाम आपको एग्जैक्ट वही नाम लेना पड़ेगा, समझा क्या, और उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा, समझा क्या, जो वेरिएबल के नाम आपने लिए उसी में आपको डेटा डालना पड़ता है, जो आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे लिए उन्हीं में आप क्या करते हो, डेटा डालते हो। तो यहाँ पे आपने दो एट्रीब्यूट लिए, एक क्या लिया, नेम नाम का, और एक क्या लिया, ठीक है, Type. कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट और नेम। तो आपको जब आप, यानी आप ये समझो कि आपने क्या किए, दो बॉक्स बना लिए, और वो दो बॉक्स में डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या करोगे, सेट करवाओगे। तो आप फ्रंट एंड पे दो पहले क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट डिफाइन करो कि इसमें डेटा आना चाहिए, उनके नाम क्या लिया अपन ने, कॉन्टैक्ट लिस्ट और स्ट्रिंग, सॉरी कॉन्टैक्ट लिस्ट और क्या किया, नेम, List. ठीक है, और फिर इन दोनों में डेटा आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भरोगे। तो ये देखो कंट्रोलर पहले इसमें मैंने क्या किया, वी डॉट नेम, और उसमें क्या भर दिया, वर्ल्ड, और हेल्पर से क्या बनाया मैंने, वी डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और उसमें क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट, समझा क्या। तो आप क्या बना रहे हो, दो एट्रीब्यूट पहले फ्रंट एंड पे बना लेते हो, उनको नाम देते हो, और फिर उसमें डेटा भरते हो, किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो वो कैसे भरोगे, कंपोनेंट डॉट सेट, और जो एट्रीब्यूट को नाम दिया था वो वी के साथ लगाओगे, और फिर उसके अंदर वैल्यूज क्या करोगे, भरोगे। ये क्लियर है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। आपको जो भी जितने भी वेरिएबल में डेटा भरना है वो वेरिएबल पहले क्या करो, इधर में एट्रीब्यूट में बना लो। अब मेरे को क्या करना था, एक हेलो वर्ल्ड वाला जो एट्रीब्यूट था वो एक भरना था, और एक क्या बना था, कॉन्टैक्ट की लिस्ट। तो मैंने दो एट्रीब्यूट बना लिए, एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट नाम, और एक क्या दिया, नेम। अब इसमें वैल्यूज भरना है, तो एक तो हार्ड कोड करके डायरेक्टली भर दिया मैंने, कंपोनेंट डॉट सेट, और दूसरा जो कॉन्टैक्ट मेरा लिस्ट कॉन्टैक्ट आ लिस्ट रही के थ्रू आया उसके Contact थ्रू, list. समझा क्या। और नाम एग्जैक्टली वही देना, अपर केस लोअर केस मैटर करता है। सर ये ओरा जो कंपोनेंट है हम्म, ये जावास्क्रिप्ट में रिटर्न है या लाइक विजुअल फोर्स में रिटर्न है सर, क्या ये जो अपन ने जो बनाया थर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट ओरा कंपोनेंट, ओरा तो कंपोनेंट, ओरा ये, हाँ नहीं हाँ हाँ ये कंपोनेंट ये बैकएंड में जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है क्या सर? दादा, अभी कल से रामायण महाभारत हो गया, अभी आप वही चीज पूछ रहे हो मेरे को कि बैकएंड में कन्वर्ट होता है कि क्या होता है। अभी तो बताया था, कल ही तो इतना गला फाड़ फाड़ के बताया था मैंने कि ये चीज क्या होती है, बैकएंड की चीजें फ्रंट एंड पे लाने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। तो ओरा कंपोनेंट क्या है, लाइटनिंग कंपोनेंट जैसा बिहेव करता है। वो क्या करता है,
फ्रॉम बैकएंड का डेटा जावास्क्रिप्ट में पहले आता है और फिर वो जावास्क्रिप्ट से वो क्या करता है, HTML क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो पहले क्या होता था, डायरेक्ट विजुअल फोर्स और एपेक्स की क्लास होती थी, डायरेक्ट मैपिंग था। अभी क्या ऐसा है, बट वो सब कुछ सर्वर साइड से होता था प्रोसेसिंग। अभी अपने को ये क्लाइंट सारी साइड चीजें से हो क्या रहा है। करनी है, क्लाइंट साइड से प्रोसेसिंग करना है, इसलिए अपन ने समझ गया बीच में सर क्या मैं। डाल दिया, जावास्क्रिप्ट डाल दिया। तो ये जो ओरा कंपोनेंट है, ये इसका काम है जावास्क्रिप्ट को कॉल करने का। ओके। तो ये भी वन टाइप ऑफ मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज ही है। जैसे अपनी कौन सी थी, एपेक्स कोलन एपेक्स पेज, पेज वैसे अभी ये क्या है, ओरा कंपोनेंट है। कंपोनेंट। आगे में लाइटनिंग का भी आएगा, LWC का भी अलग फ्रेमवर्क आएगा। तो सबके अलग अलग फ्रेमवर्क है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये कोई डाउट मैं एट्रीब्यूट इसलिए का समझा पूछा क्या? था हाँ, कि जैसे अपन एंगुलर होता है तो एंगुलर में भी मतलब ऑलमोस्ट सब चीज जावास्क्रिप्ट में ही होती है, हाँ। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। देखो एंगुलर वाला जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली मैच करता है LWC के फ्रेमवर्क के साथ। ओके ओके। क्योंकि वो LWC का फ्रेमवर्क, एंगुलर नोड का फ्रेमवर्क वो वेब स्टैक टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। तो अगर किसी को एंगुलर या नोड आता होगा तो हाँ, वो ऑटोमेटिकली इजीली क्या कर सकता है, LWC पढ़ सकता है। ओके। या कल जाके अगर आपको LWC आता है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एंगुलर पढ़ सकते हैं। एंगुलर और नोड पढ़ सकते हो। क्योंकि वो एग्जैक्टली उन लोगों ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट। एंगुलर LWC बनाने का काम क्या था, ओरा और लाइटनिंग, ओरा एंड लाइटनिंग ये पहले से थे ही। और वो भी क्या कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट से ही डेटा प्रोसेस करवा रहे थे, मैटर नहीं करता। वो भी वही काम कर रहा था कि ब्राउजर के थ्रू ही डेटा प्रोसेस हो रहा था और मोबाइल के अंदर में भी ये अच्छे से दिख रहे थे। बट उन्होंने LWC फ्रेमवर्क लाया क्यों, कि उनको ये लगा कि कल जाके नोड और रिएक्ट वाले अगर डेवलपर है और उन लोगों को क्या करना है, सेल्सफोर्स में क्या करना है, काम करना है, या किसी को प्रीवियस नॉलेज है नोड या रिएक्ट जेएस का नॉलेज है और उसको लाइटनिंग में काम करना है, तो उनको इजी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने LWC फ्रेमवर्क लाके थोड़ा और उसको क्या कर दिया, इजी करवा दिया। इसमें बहुत सारा झंझट है, उसमें और भी कम हो गया कोड। जिनका लाइटनिंग हुआ उनको पता होगा, है क्या? इसमें टाइपस्क्रिप्ट वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता क्या सर? क्या मतलब जैसे एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना नहीं, अभी पड़ता है। उतना नहीं बताऊंगा, जो है वो इसका पढ़ा दो। और किसी को कोई क्वेश्चन? ये एट्रीब्यूट वाला कंसेप्ट समझा क्या सभी को? Yes, sir. एट्रीब्यूट का मतलब है कि जिसमें डेटा कलेक्ट करना है वो पहले एट्रीब्यूट अपने को डिफाइन करने पड़ेंगे फ्रंट एंड पे, और फिर आपको जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट डॉट सेट के थ्रू क्या करने पड़ेंगे, उसमें वैल्यूज भरनी पड़ेगी। है क्या क्लियर? Yes. अब अपने के पास क्या है, v डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या है, लिस्ट है। अब आप में से एक एक वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं अपने को पता है, वैल्यूज और वेयर याद है क्या, पेज ब्लॉक टेबल का वैल्यूज और वेयर, Yes. या इटरेटर पता है या फॉर लूप पता है, किसमें वैल्यूज और किसमें वैल्यूज निकालना है। तो अभी इनका अलग कंपोनेंट है, तो इनके अलग कंपोनेंट का नाम क्या है, ओरा इटरेटर। और इसमें आइटम्स लिखना पड़ता है और वेयर लिखना पड़ता है। तो आइटम्स में आप क्या लिखोगे, किसमें वैल्यूज है, तो वैल्यूज किसमें अपने पास, वी डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, Contact list. एटलीस्ट वी डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट में वैल्यूज है ना, तो वी डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट आइटम्स में लिखना है। और वेयर में आपको कौन से ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करना है, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौन कॉन्टैक्ट वन जो भी। तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट में वैल्यूज कलेक्ट करनी है। अब ये इटरेटर घूमेगा, इसके अंदर फिर एक डिवीजन बना दिया और उसके अंदर की एक एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो मैंने क्या किया, लाइटनिंग कोलन फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये एक टैग होता है, नहीं तो आउटपुट टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता। मैंने फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज किया, नहीं तो लाइटनिंग में आउटपुट टेक्स्ट नाम का भी एक कंसेप्ट है, मैंने लाइटनिंग में फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज किया। तो मैं यहाँ पे लाइटनिंग का भी यूज कर रहा हूँ और ओरा का भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए ओरा लाइटनिंग कंपोनेंट बोल रहा हूँ मैं। ओरा लाइटनिंग कंपोनेंट का मतलब ये कि मैं लाइटनिंग का भी टैग यूज कर सकता हूँ एंड ओरा का भी टैग यूज कर सकता हूँ। तो लाइटनिंग कोलन फॉर्मेट टेक्स्ट और उसमें वैल्यू में दिया कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम। अभी मैंने कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम दिया, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम या और कोई फील्ड्स होगी तो वो अपन डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो जो हम लोगों ने क्या किया है वो क्लास के अंदर कॉल किया है, क्वेरी के इनसाइड में। क्वेरी में कॉल किया, कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी दिया था,
अकाउंट आईडी दिया था एंड ईमेल भी दिया था सर। हाँ तो जो भी है तो वो चीज हम लोग यहाँ पे लाइटिंग कॉलम फॉर्मेट टेक्स्ट और वैल्यू एक एक वैल्यू आएगी, एक एक कॉन्टैक्ट आएगा, डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। है क्या क्लियर? ओरा इटरेटर यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस लगेगी इसकी। समझा अभी? तो तीनों चीजें फिर से समझो। आप ऊपर में पहले क्लास को कॉल करते हो, आपको जो जो वेरिएबल में डेटा भरना है वो वेरिएबल आप पहले ही बना लेते हो फ्रंट एंड पे। आपके जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए स्टार्टिंग में आपको ये हैंडलर लिखना पड़ता है, जिसमें एक्शन लिखोगे तो आपके कंट्रोलर का एक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। कंट्रोलर से फिर हेल्पर कॉल होता है। तो फिर एक्शन बोल दिया मैंने, यहाँ से मेरा कंट्रोलर कॉल होगा एक्शन। अब ये एक्शन के अंदर ही मैंने एक कंपोनेंट में डेटा भर दिया, कौन से? नेम नाम के, जो कि मैंने फ्रंट एंड पे एट्रीब्यूट बनाया नेम नाम का, तो उसमें मैंने पहले ही डेटा भर दिया और दूसरे में डेटा भेजने के लिए फिर हेल्पर का यूज किया। फिर यहाँ से हेल्पर क्लास कॉल हुआ, हेल्पर क्लास से फिर मेथड को कॉल किया, मेथड से एक्शन मिली, ठीक है, एक्शन मिली, एक्शन से फिर रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स से सक्सेस मिला, सक्सेस से फिर अपने डेटा कलेक्ट किया और फिर अपने कंपोनेंट के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट नाम का जो ये एट्रीब्यूट है उसमें डेटा भर दिया और फिर वो कंपोनेंट को अपन ने फ्रंट एंड पे कॉल किया, इसमें से एक एक वैल्यू निकाली और डेटा डिस्प्ले किया। अब ये पूरा बन गया। अब आप चाहो तो ये डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, आप किसी पेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या कर सकते हो, कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। या आप चाहो तो इसको अगर आपको डायरेक्ट देखना ही है तो इसका क्या करो, एक क्या बना लो, ऐप बना लो ऐसा डायरेक्ट। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक ऐप बना चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, वो कंपोनेंट को क्या कर दिया, कॉल किया एंड प्रीव्यू कर दिया। दिख रहा है? अब वो स्पेस वेस नहीं आई, वो अपन फिर HTML के थ्रू कर सकते हैं, बट ये फर्स्ट नेम भी आया और लास्ट नेम भी आया। समझा क्या? क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. तो कल हम लोग ओरा कंपोनेंट के इवेंट क्या होता है, यानी पेरेंट चाइल्ड, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कैसे कॉल किया जाता है वो देखेंगे। अभी तो अपन ने एक ही कंपोनेंट बनाया, बट अगर मेरे पास दो कंपोनेंट और एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कॉल करना है तो अपने पास दो टाइप के होते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट इवेंट होता है और एक एप्लीकेशन इवेंट होता है, तो उसके बारे में देखेंगे कल का टाइमिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. और आज के अभी दोनों रिकॉर्डिंग भेजता हूँ थोड़ी देर में, और ये एग्जांपल्स भी भेज देता हूँ, ठीक है। चलो। Yes, sir.